पकड़ लो ओ मेरे भगवन। अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे भगवन। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवन। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवन। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता तोड़ा। एक बार प्रभु हंस के कह दो, मैं तेरा तू मेरा। एक बार प्रभु हंस के कह दो, मैं तेरा तू मेरा। साची प्रीत की रीत निभा जा ओ मेरे प्रियतम। हाँ, साची प्रीत की रीत निभा जा ओ मेरे भगवन। हो साची प्रीत की रीत निभा जा ओ मेरे भगवन। साची प्रीत की रीत निभा जा ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भगवन। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। दासी की विनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे। दासी की विनती सुन लीजिए ओ ब्रजराज
प्रियतम हो। एक बार हृदय से लगा लो, हो मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवन। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवन। ओ मेरे भगवन, ओ मेरे भगवन। जय श्री राधे। परम पूजनीय श्री बाबा महाराज जी के चरणों में दंडवत करते हुए आप सभी भक्त मेरा बार बार दंडवत। जैसे कि तुकाराम महाराज जी कहते हैं, शुद्ध बीजापोटी फड़े रसाळ गोमटी, यानी कि जहाँ बीज एकदम शुद्ध होता है, अगर उसको बोया गया तो आगे आने वाला जो वृक्ष है वो भी शुद्ध रहेगा, उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा या गंदगी नहीं रहेगी, और उसके फल फूल भी एकदम मधुर रहेंगे, फूल भी अच्छे रहेंगे। ऐसे ही जो संत होते हैं, हम लोग जब संतों का संग करते हैं तो शुद्ध बन जाते हैं। और कहा गया है कि जब हम संतों के चरित्र सुनते हैं तो वो क्या है, भक्ति मार्ग का एक सर्वश्रेष्ठ साधन है। आपने पहले भी कई बार श्री बाबा महाराज जी के श्रीमुख से सुना है, और कल भी साध्वी जी ने बताया था कि नवधा भक्ति में सर्वप्रथम भक्ति है श्रवण भक्ति। तो हम संतों के भक्तों के चरित्र अगर श्रवण करते हैं तो उससे हमें आगे भक्ति मार्ग में कैसे चलना चाहिए ये ध्यान आता है, और उस हिसाब से ही भक्त अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे मीराबाई कहती है, जा मार्ग मारा संत पधार्या, वा मार्ग में जास्या, मीरा लागो रंग हरी। मीराबाई कहती है कि हे राणा जी, आप अगर कितना भी बंधन मेरे ऊपर डालते हैं, चाहे कितनी भी मेरी निंदा करते हैं, कोई मोए निंदो कोई मोए वंदो, कोई मेरी कितनी भी निंदा करो, कोई मेरा कितना भी वंदन करो, कुछ भी करो, परंतु जिस मार्ग से संत गए हैं उसी मार्ग से मैं जाऊंगी, अपना मार्ग बदलूंगी नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर एक ही रंग चढ़ा है, वो है भगवान का हरि का रंग, श्याम रंग। तो ऐसे ही जो संतों के और महान भगवत भक्तों के परिवार में जन्मे हुए श्री एकनाथ महाराज जी का चरित्र हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जब ज्ञानेश्वर महाराज जी और नामदेव जी इस इहलोक की यात्रा संपूर्ण करके भगवत धाम चले गए, उसके बाद जो भगवत धर्म की ध्वजा थी वो एकदम लड़खड़ा गई, क्योंकि भगवत धर्म की ध्वजा अपने हाथ में धरने वाला ऐसा कोई भक्तिवान पुरुष पीछे नहीं रहा था। रहे तो बहुत, परंतु मुसलमानी शासन में, मुगलों की राजवट में सब लोग डर के मारे
और जो ब्राह्मण थे वो कैसे कर्मकांडी ब्राह्मण थे, और जो बाकी लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, उन सभी में अंधश्रद्धा फैली हुई थी। ऐसे काल में संत एकनाथ जी ने भगवत धर्म की ध्वजा अपने हाथ में ली, और उनके कारण जो महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय कहा जाता है, जिसके आद्य प्रवर्तक भक्त पुंडलिक जी थे, जिनकी कथा श्री बाबा महाराज जी कई बार अपनी कथा में बताते, सत्संग में बताते, कि उनके माता पिता के भक्ति के ऊपर प्रसन्न होके स्वयं श्री कृष्ण भगवान उनको दर्शन देने गए, और दर्शन देने गए तो भक्त पुंडलिक ने कहा कि अभी तो मुझे समय नहीं है। अपने पास में एक ईंट पड़ी थी, वो ईंट उठाई और भगवान को खड़े रहने के लिए दे दी कि इस पे चुपचाप खड़े हो जाओ। तो भगवान दोनों हाथ अपने कमर पे दे के वहां ईंट पे पंढरपुर में आज भी वैसे ही खड़े हैं। उस समय से महाराष्ट्र में भगवत धर्म और वारकरी संप्रदाय शुरू हुआ है। तो ऐसा वारकरी संप्रदाय ज्ञानेश्वर और नामदेव जी के पीछे कम होता जा रहा था, लड़खड़ा गया था। तब एकनाथ महाराज जी ने उसे अपने वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, इसके बल पे और भगवान के सहारे दोबारा भगवत धर्म स्थापित किया। एकनाथ जी का जन्म पैठन ग्राम में, जो गोदावरी गंगा के किनारे है, वहां हुआ था। पैठन ग्राम जो था वो एक साधारण ग्राम नहीं था। उस समय और उसके पहले भी जब ज्ञानेश्वर जी और उनके भाई बहन इन लोगों को समाज में लेने के लिए ब्राह्मण लोगों ने, अन्य समाज ने मना कर दिया, क्योंकि उनके पिताजी सन्यासी थे। तो समाज में लेने के लिए मना कर दिया। तो आलंदी के विद्वानों ने कहा कि पैठन जाके तुम शुद्धि पत्रक ले आना, तभी हम तुम्हें समाज में स्थान देंगे। उसके हजारों साल पहले से ही पैठन ग्राम एक सांस्कृतिक केंद्र और संपूर्ण महाराष्ट्र का विद्याघर समझा जाता था, और उसे दक्षिण काशी भी कहा जाता था, क्योंकि वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का सब वहां पढ़ाया जाता था, अध्ययन कराया जाता था, सिखाया जाता था। और संपूर्ण महाराष्ट्र के जो लोग हैं सांस्कृतिक विद्या सीखने के लिए वही जाते थे। ऐसे एक पुण्य क्षेत्र में एकनाथ जी का जन्म हुआ था। परंतु जैसे तुकाराम महाराज जी पहले ही कहते हैं कि शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी, कि जिसका बीज ही शुद्ध होता है तो उसके वृक्ष, फल, फूल सब कुछ शुद्ध होता है। वैसे एकनाथ महाराज जी का जो अपना पिछला वृत्तांत था वो कैसा था, ये भी बताया गया है उनके चरित्र में, कि उनके प्रपितामह यानी कि परदादा भानुदास जी जो थे, एक ऐसे भगवत भक्त थे जिनके कारण जो कार्तिकी वारी चलती है, पंढरपुर में आषाढ़ी और कार्तिकी ये दो यात्राएं चलती है। जैसे अपने यहाँ यात्रा चलती है, वैसे आषाढ़ महीने में जो एकादशी आती है उसमें, और कार्तिकी एकादशी में एक 15 दिन का ये ऐसे यात्रा का, ऐसे वारी का महामहोत्सव चलता है। वो कार्तिकी महोत्सव भानुदास जी के कारण ही हुआ था। ऐसे भगवत भक्त थे उनके परदादा, एकनाथ जी के परदादा जो भानुदास जी थे, जिनको स्वयं भगवान ने दर्शन दिए थे, और उन्हीं के कारण, उन्हीं के पुण्य से आगे चल के उनके वंश में एकनाथ जी का जन्म हुआ। भानुदास जी के पुत्र सूर्य नारायण और सूर्य नारायण के पुत्र चक्रपाणी, चक्रपाणी की पत्नी रुक्मिणी बाई थी, जो एकनाथ जी की माता थी। चक्रपाणी
एकनाथ जी के पिता थे। तो हम लोग पहले तो उनके परदादा जो है भानुदास जी, इनका थोड़ा सा वृत्तांत आपको सुनाएंगे। भानुदास जी जो थे वो जन्म से ही भक्त थे, और जब उनका यज्ञोपवीत हुआ उस समय उनके पिताजी जो थे उनको गायत्री मंत्र सिखाने लग गए। परंतु भानुदास जी की रुचि कहीं और थी। उनको गायत्री मंत्र, वेद, पुराण, शास्त्र अच्छे नहीं लगते थे। उनकी रुचि केवल भगवान के नाम में थी। उनके पिताजी ने बहुत प्रयास किया उनको सिखाने का, पढ़ाने का, कि ये गायत्री मंत्र तो सीख जाए। कितना डराया, धमकाया, परंतु उनके ऊपर कुछ असर ही नहीं हुआ। जैसे जड़ भरत जी के चरित्र में आता है कि जड़ भरत जी तो सब कुछ जानते थे, परंतु उनके पिताजी ने जब उनको गायत्री मंत्र सिखाने की कोशिश की, विद्या अध्ययन करने के लिए जब भेजने की कोशिश की, तो उन्होंने ना गायत्री मंत्र सीखा, कितना पढ़ाया, कितना समझाया, परंतु उन्होंने सीखा नहीं। क्योंकि वो स्वयं सब कुछ जानते थे, सारी विद्याएं उनको आत्मसात थी, फिर उनको सीखने की क्या जरूरत थी। फिर भी सबके सामने वो कैसे जड़ बन के रहे कि हमें कुछ नहीं आता है, ऐसे बन के रहे, क्योंकि ये माया में दोबारा वो फंसना नहीं चाहते थे। ऐसे ही भानुदास जी ने आखिर वो गायत्री मंत्र नहीं सीखा। तो इसी कारण उनके पिताजी जो है बहुत गुस्सा हुए। गुस्सा में उन्होंने भानुदास जी को ऐसे फटकारा कि भानुदास जी नाराज हो गए। उदास होके वो घर से चले गए। घर से निकल के गांव के बाहर एक मंदिर था, उस मंदिर में चले गए। मंदिर के नीचे एक तलघर था, गुफा सी, छोटी गुफा। तो उस गुफा में जाके बैठ गए। गुफा में जाके बैठ गए तो सारे गांव वाले, उनके माता पिता, सब लोग उनको ढूंढने लगे, उनकी खोज करने लगे, परंतु वो कहीं मिले ही नहीं, क्योंकि उस मंदिर में कोई जाता ही नहीं था। एकदम शमशान सा वो ऐसा स्थान पड़ा था कि सब लोग उधर जाने के लिए डरते थे। दिन में ही कोई नहीं जाता था, तो रात में जाने का सवाल ही नहीं, इसलिए कोई ने उधर झांका भी नहीं। अब जहां भानुदास जी नीचे तलघर में उस गुफा में बैठ गए, तो वहां उन्होंने देखा कि एक सूर्यनारायण का एक विग्रह है, और उस विग्रह की उन्होंने पूजा की, अर्चा की, जल चढ़ाया, रोते रहे उनके चरणों में मत्था टेक के, और प्रार्थना करते रहे कि हे प्रभु, मुझे तो केवल भगवान का नाम लेना है, ये संसारी विद्या में मुझे फंसना नहीं है। और उस बच्चा के 8-10 साल के बच्चा की वो करुण प्रार्थना सुन के 2 दिन बाद, जब 2 दिन वो भूखे प्यासे वैसे ही बैठे रहे उस गुफा में, तो तीसरे दिन सूर्यनारायण भगवान साक्षात उनके सामने ब्राह्मण का रूप धर के आए और बोले कि बेटा, तू 2 दिन से भूखा प्यासा है, ये दूध पी ले, तुझे अच्छा लगेगा। तो समझा बुझा के सूर्यनारायण भगवान भानुदास जी को दूध पिलाते हैं। जब भानुदास जी दूध पी लेते हैं तो उनके सूर्यनारायण भगवान के चरणों पे मत्था टेकते हैं, और सूर्यनारायण भगवान उनके सिर पे हाथ रख के कहते हैं, बेटा तू चिंता मत कर, क्योंकि इसी जीवन में तुझे परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार होगा, वो तुझे मिल जाएंगे, और आगे चल के तुम्हारे वंश में बहुत बड़े भक्त होंगे। ये आशीर्वाद उनको बचपन में ही मिला था सूर्यनारायण भगवान का। सूर्यनारायण भगवान उनको दूध दे के चले गए, आशीर्वाद दे के चले गए। उसके बाद 7 दिन तक हर रोज सूर्यनारायण भगवान आते, हर रोज दूध पिला के चले जाते। ऐसे ही 10 दिन निकल गए। जब 10 दिन पूरे हुए तो 11वें दिन भानुदास जी उस गुफा से, उस मंदिर से बाहर निकले और गांव में आए। जब गांव में आए तो उनके माता पिता का और गांव वालों के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि इतने दिन हो गए, हमारा बेटा कहाँ चला गया था, कहाँ चला गया था। ऐसे करके प्यार की वर्षा उनके ऊपर करने लगे। इसके बाद
भानुदास जी को ज्ञान तो हो ही गया था, परंतु सूर्य नारायण भगवान मिलने के पहले उनका नाम कुछ और था। और जब उनके माता पिता ने पूछा कि तू कहाँ गया था, इतने दिन कहाँ था, तूने कहाँ खाया कहाँ पिया, तो उन्होंने सारा वृत्तांत जो है, जो अपने साथ जो घटित हुआ, सब कुछ अपने माता पिता को, गांव वालों को बता दिया। तब उनके पिताजी ने उनका नाम भानुदास रखा। भानु यानी कि सूर्य, दास है, सब लोग समझते हैं दास यानी कि सेवक। जो सूर्य का दास है वो भानुदास। तो आगे चल के जब वो बड़े हुए तो उनके माता पिता ने उनका विवाह कर दिया, और विवाह के कुछ दिन पश्चात ही माता पिता का देहावसान हो गया। माता पिता के जाने के बाद ये इकलौते पुत्र थे, इसके कारण पूरे परिवार का जो भार है इन्हीं के ऊपर आके पड़ा। अब जो भी करना है इन्हीं को करना है, कुटुंब का भरण पोषण करना है, पालन पोषण करना है, तो कुछ काम तो करना ही चाहिए। परंतु इनका मन रात दिन केवल भगवान के नाम में था। भगवान के नाम के सिवाय इनको और कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी। तो उनकी पत्नी बच्चे जो है उदास हो गए। उनकी पत्नी हर रोज उदास रहती। एक दिन उनके घर कई रिश्तेदार आए तो उन्होंने अपना हाल बताया कि पति है तो ऐसे है, कुछ काम तो नहीं करते, बच्चों का भरण पोषण नहीं होता है, पेट नहीं भरता है, ढंग से कपड़ा नहीं मिलता है, तो हम क्या करें। तो रिश्तेदारों ने, सगे संबंधियों ने मिलके कुछ पैसे इकट्ठा किए और भानुदास जी को दिए कि भैया तुम इससे खूब सारा कपड़ा खरीद लो और कपड़े का व्यापार करो। तो भानुदास जी बोले कि ठीक है करेंगे, परंतु मैं दूसरे लोग जैसे व्यापार करते, धंधा करते, झूठ बोल के दूसरों को फंसा के, वैसे मैं नहीं करूंगा। मैं तो सच्चाई से, ईमानदारी से अपना काम करूंगा। तो सब लोग बोले ठीक है जैसे आपकी मर्जी, परंतु आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके बाल बच्चे हैं, पत्नी है, पूरा परिवार है, ये भूखे प्यासे नहीं रहने चाहिए। तो वो तैयार हो गए। अब ये दुकान पे जाने लग गए तो कोई पूछता क्या भाव है, तो ये सच सच बता देते, ये भाव है, इस भाव से हमने खरीदा है, इस भाव से आपको दे रहे हैं और इससे कम नहीं होगा। तो सब लोग चिढ़ जाते, कम नहीं करते थे इसलिए। तो कई दिन ऐसे हुआ कि भानुदास जी को बहुत नुकसान हुआ। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आया कि बाकी के जो लोग हैं वो सब की सब भानुदास जी की दुकान पे ही खरीदी करने के लिए आ गए। उनके दिन बदल गए और दुकान अच्छी तरह से चलने लगा। ऐसे करते करते भानुदास जी जो दूसरे व्यापारी थे, उन व्यापारियों के साथ कपड़ा बेचने दूसरे गांव में जाते। एक दिन ऐसे ही पड़ोस के गांव में कपड़ा बेचने गए और रात में आने के लिए देर हुई, इसलिए एक धर्मशाला में रुके थे। अब जब धर्मशाला में रुके तो मध्य रात्रि में भानुदास जी ने सुना कि गांव में से कहीं से मृदंग की आवाज आ रही है। अब जिसको कीर्तन की, भगवान नाम की रुचि हो और उसको कोई भगवान नाम सुनाई दे तो उसको चैन नहीं पड़ता है, वो बराबर उस स्थान पे चला जाएगा। तो भानुदास जी ने क्या किया, मध्य रात्रि में उठे और अपने कपड़े का जो गट्ठर है वो वही रख के, घोड़ा को वही बांध के अपने साथियों को कहा, भैया मैं तो कीर्तन में जा रहा हूं, मेरे घोड़ा और जो मेरे कपड़े हैं इसको तुम ध्यान रखना, मेरे सामान का ध्यान रखना। तो साथियों ने हाँ हाँ करके फिर सो गए और ये तो अपने कीर्तन में चले गए, मस्त हो गए। उनको कुछ भी होश नहीं कि अब पीछे मेरे सामान का क्या होगा, कोई चुरा लेगा क्या, क्योंकि उनको इस चीजों की जरूरत ही नहीं थी। केवल एक ही जरूरत थी, वो था भगवान का नाम। तो इधर उनके जो साथी संगी थे, दूसरे व्यापारी थे, इनके मन में कपट आया, क्योंकि उन सभी से सबसे अच्छा व्यापार भानुदास जी का ही चल रहा था। और
जिसका किसी का अच्छा होता है तो वो हम जैसे साधारण लोगों को सहन नहीं होता है। क्यों सहन नहीं होता है? क्योंकि जहां तहां देखा जाता है, आजकल नहीं, इस कलयुग की रीत है। जैसे कि एक भजन में कहा है, दुनिया में सबको देखा बस एक ही चलन है, हर दूसरे के सुख पे खुद को बड़ी जलन है। हमें दूसरों का सुख अच्छा नहीं लगता है, दूसरों के सुख में हमें रोना आता है, ईर्ष्या होती है, जलन होती है। और जब खुद के लिए सुख आता है, हम खुद सुख में होते हैं और दूसरा कोई दुख में होता है तो उसके ऊपर हम हंसते हैं, देखो वो कैसे दुखी है, उसके ऊपर कैसे संकट आया है, सुखी होते हैं। यानी कि दूसरे के दुख में हमें अच्छा लगता है और सुख में जलन होती है। ऐसे जो वो व्यापारी थे, उनको भानुदास जी से ईर्ष्या तो थी, जलन तो थी। उन्होंने कपट से क्या किया, सबने मिलके, एक दो जनों ने मिलके घोड़ा छोड़ दिया और दो जनों ने मिलके जो कपड़े का बड़ा सा गट्ठर था, नए नए कपड़े जो बेचने के लिए ले गए थे, वो कपड़े और जो मिला हुआ धन है वो सब उठा के एक खाई में फेंक दिया, बड़े से गड्ढे में फेंक दिया कि अब भानुदास जी आएंगे और पूछेंगे तो हम कह देंगे हमें क्या पता, हम तो सो रहे थे, हमें तो कुछ पता नहीं, किसी ने चुरा लिया होगा, बस उनका नुकसान ही नुकसान होगा और हम खुश हो जाएंगे। इस भावना से उन लोगों ने ऐसा विपरीत कर्म कर दिया। परंतु जब स्वयं भगवान भक्तों के रक्षक होते हैं तो दुनिया चाहे कुछ भी करे पर उस भक्तों का कुछ नुकसान नहीं होता है। भगवान ने ये सब देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा, सहन ही नहीं हुआ। जैसे जयदेव जी के लिए उन चार चोरों ने झूठ बोल दिया कि एक कर्मचारी था और इसने अपराध किया, राजा ने इसको बताया कि इसको मृत्यु दंड दो, पर हमने केवल इसके हाथ पैर तोड़ के इसको छोड़ दिया। तो ये धरती माता को सहन नहीं हुआ, धरती फट गई, वो चारों चोर जो है पृथ्वी में समा गए। वैसे जो भगवान, इन व्यापारियों ने जब झूठ बोल दिया तब भगवान को सहन नहीं हुआ, क्योंकि कहा गया है, बृहस्पति जी देवराज इंद्र को उपदेश देते हुए कहते हैं, सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। ये देवराज इंद्र, भगवान राम का जो स्वभाव है वो कैसा है सुन। उनको अपने भक्त जो है बहुत प्रिय है। आगे कहते हैं, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक वैर वैर अधिकाई। कि अगर हम भक्तों की सेवा करते हैं, उनको सुख पहुंचाते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु अगर हम भक्तों से वैर करते हैं, उनसे द्वेष रखते हैं, चिढ़ते हैं, तो भगवान उससे भी ज्यादा हमसे चिढ़ते हैं। तो भगवान के इस स्वभाव के कारण भगवान को सहन नहीं हुआ उन व्यापारियों का ये अपराध। तो भगवान ने क्या किया, एक नई लीला रची। जो कोई चोर थे, वो चोर तो कहीं और जा रहे थे चोरी करने के लिए, परंतु भगवान ने उनके मन में ऐसे भर दिया, अब उनकी बुद्धि ऐसे फेर दी कि वो चोर कहाँ गए, सीधा उसी धर्मशाला पे गए जहां वो सारे व्यापारी थे, सब सो रहे थे। उनके मन में ये था कि अब तो भानुदास जी का सब सामान गया, और उस खुशी में वो ऐसे सो रहे थे कि उनको कुछ पता ही नहीं चला। जैसे ही चोर आए, उन सबको मार पीट के उनके घोड़े छुड़ा लिए, उनका सारा जो धन था वो छुड़ा लिया, उनके सारे कपड़े थे वो लूट लिए, मारपीट करके हाथ पैर तोड़ के भाग गए। अब सुबह भानुदास जी आए, देखते तो व्यापारियों का ये हाल, किसी का भी कुछ भी सामान नहीं है। और चल ही रहे थे तब तक भगवान एक ब्राह्मण का रूप धरते हैं और भानुदास जी का घोड़ा खुद के हाथ में पकड़ के भानुदास जी के हाथ में देते हैं। कहते कि ये घोड़ा हमें रास्ते में मिला था, ये आपका है, आप ले लीजिए।
और तुरंत देके थोड़ा आगे जाके अदृश्य हो जाते हैं। अब भानुदास जी सोचते हैं कि ये क्या नई लीला है कि मैंने तो वहां बांधा था, घोड़ा यहाँ कैसे आ गया। और धर्मशाला में जाके देखा तो सब व्यापारी ऐसे अस्त व्यस्त पड़े, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी का भी कुछ, किसी के पास सामान है ही नहीं। तो उन्होंने पूछा भैया क्या हुआ? तो सब व्यापारियों ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। और जिन्होंने वो गट्टर फेंक दिया था कपड़ों का, वो गट्टर ले आए और क्षमा मांगी कि भानुदास जी सच में हमने आपके साथ कपटता की, कपटी व्यवहार किया, आपके सुख पे हमें जलन हुई। आप जो व्यापार कर रहे थे उसमें आपको ज्यादा पैसा मिल रहा था, इसलिए हमें सहन नहीं हुआ। इसी कारण से हमने आपका घोड़ा छोड़ दिया। आपका ये जो कपड़े का गट्टर था ये हमने खाई में डाल के आए थे, अभी आप ले लीजिए, इसका फल तो हमें मिल गया। अब भानुदास जी ने सुना तो उनको बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे कारण इन लोगों को इतना कष्ट सहना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया, वो घोड़ा भी उन व्यापारियों को दे दिया। जो कपड़े थे नए नए जो बेचने के लिए ले गए थे, वो सारे कपड़े उन व्यापारियों में बांट दिए, और जो धन था वो धन भी उन व्यापारियों में बांट दिया। और उन्होंने स्वयं उस धंधे से, उस कपड़े के व्यापार से वैराग ले लिया कि आज के आगे मैं कोई भी व्यवसाय, कोई भी व्यापार नहीं करूंगा। ऐसा क्यों किया उन्होंने? जैसे कि बाबा महाराज जी बताते हैं, तुलसीदास जी के कुटिया की रक्षा करने के लिए स्वयं राम और लक्ष्मण को आना पड़ा था, तो तुलसीदास जी को दुख हुआ और इस दुख के कारण उन्होंने अपने कुटिया का सारा सामान लुटा दिया और वहां से बाहर निकल गए, क्योंकि भगवान को हमारी वजह से कष्ट ना उठाना पड़े। इसी कारण भानुदास जी ने भी अपना सारा व्यापार बंद कर दिया। अब वो केवल भगवान नाम का कीर्तन करते रहते थे, 24 घंटे भगवान नाम का कीर्तन करते रहते। और बाबा महाराज हमेशा सत्संग में बताते हैं, जो वारकरी बंधु होते हैं उनकी वारी जो होती है, वारी यानी कि आषाढ़ी जो एकादशी आती है, देवशयनी एकादशी, उसके लिए सारे जो वारकरी बंधु है वो पंढरपुर जाते हैं और कार्तिक में वहां जाते हैं, अपना नियम पूरा करते हैं। साल में 2 बार सब लोग वहां पहुंचते हैं। तो वो आषाढ़ी और कार्तिकी की यात्रा करने के लिए सब लोग वहां पहुंचते। एक बार क्या हुआ, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था, विजयनगर, और उस नगर के राजा थे कृष्ण राय। वो पंढरपुर आए भगवान विट्ठल के दर्शन करने। भगवान विट्ठल के दर्शन करने आए तो उन्होंने देखा कि वारकरी बंधु जो है भगवान नाम कीर्तन में, हरि नाम संकीर्तन में इतने आनंद मग्न हुए हैं कि उनको किसी भी चीज का होश नहीं है। और ये एक उत्सव, ऐसा महोत्सव कहीं भी नहीं होता जो भगवान के दरबार में होता है, क्योंकि स्वयं बाबा महाराज जी कहते हैं, हर रात रंगीली होती है, महफिल का नजारा होता है शुक्र मेहरबानी का तेरे हर रात। ऐसे जब बाबा महाराज जी कहते हैं तो हर जगह यही होता है। जब हम लोग भगवान नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वो एक अपूर्व आनंद होता है। उस आनंद में भक्त जो है केवल भगवान को महसूस करते, स्वयं को भूल जाते हैं। तो राजा कृष्ण राय ने ये देखा और उसी समय भगवान विट्ठल के विग्रह के भी दर्शन किए। तो भगवान विट्ठल की वो मनमोहिनी मूर्ति देख के उनका मन पिघल गया और उन्होंने सोचा कि ये भगवान की मूर्ति तो मेरे राज दरबार में होनी चाहिए, ये विग्रह तो हमारे राजमहल की शोभा बढ़ाएगा। अब ये विग्रह यहां नहीं रहेगा। और जो राजा थे, और ऐसे राजा थे, भगवत भक्त तो थे ही, परंतु अनेक गौर गरीब जो थे, दीन थे,
उन लोगों को ऐसा काम दिया था कि सब लोग उन राजा को मानते थे, तो किसी ने भी उनको मना नहीं किया। और राजा होने के कारण उनके पास बल तो ऐसे होता है, अपने बल के ऊपर, शस्त्र के जोर के ऊपर वो सब कुछ कर सकते। तो सारी जनता चुप रही, देखती रह गई। राजा उस ठाकुर जी के विग्रह को ले गए और अपने राज दरबार में उनकी प्रतिष्ठापना करी। वहां जाके उन्होंने ऐसा उत्सव मनाया कि उनके पूरे जितना उनका शासन काल था, उस शासन काल में ऐसा उत्सव नहीं हुआ था। जब पांडुरंग भगवान की मूर्ति वहां जाने के बाद उत्सव हुआ था। वहां हर रोज भगवान को 56 भोग लगते, रत्नों के हार, रोज रोज नए नए हार, सब श्रृंगार, ऐसी आरती, ऐसा महोत्सव हर रोज ही चल रहा था, क्योंकि वो राजा भी भक्त थे। अब दूसरी आषाढ़ी एकादशी आई, सारे भक्त, पूरे महाराष्ट्र के जो वारकरी बंधु है वो पंढरपुर में आए। और लोग जब दूर दूर गांव होते हैं तो लोग 1 महीना पहले से, 1.5 महीना पहले से पैदल चलने लग जाते। रोज 40-40, 50-50 किलोमीटर चल के आते हैं। ऐसे चल के जब वो भगवान विट्ठल के और चंद्रभागा के दर्शन करते हैं तो उनका जो पूरा श्रम होता है वो श्रम नष्ट हो जाता है, पूरी थकान उतर जाती है भगवान के दर्शन करके, भगवान के विग्रह के दर्शन करके। तो सारे भक्त सब एकत्रित होके भगवान नाम संकीर्तन करते हुए पंढरपुर में आए तो उन्होंने देखा कि भगवान का विग्रह नहीं है। उस ईंट पे जहां पुंडलिक भगवान ने, भक्त पुंडलिक ने ईंट दी थी भगवान को खड़े रहने के लिए, वहां भगवान नहीं है। भगवान जा कहां सकते हैं? ऐसे करके सभी भक्तों को ऐसी विरहावस्था हो गई जैसे गोपियों की विरहावस्था थी। जब महाराष्ट्र में भगवान गोपियों को छोड़ के चले गए तो गोपियां विरह में भगवान को ढूंढ रही थी, उनकी खोज कर रही थी। तो गोपियां कहती है, नवेली है चमेली तू प्रफुल्ल है गुमान में, बिना पिया मिले अरी न फूल होई यावने, बता कहाँ कनाई री हमें न चैन प्राण में, पुकारती हरी 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 लतावने। गोपियां लताओं को, वृक्ष को, चमेली को, बेला को, इन सब को पूछती हैं कि अरे कान्हा कहाँ है, ये हमें बता दो, हमारे प्रियतम कहाँ है, ये हमें बता दो। क्योंकि जब प्रियतम मिले हैं, तुम लोगों को यहाँ से स्पर्श करके गए हैं, जब भी तुम्हारे ऊपर इतने फूल आए हैं। बिना पिया मिले अरी न फूल होई यावने, बता कहाँ कनाई री हमें न चैन प्राण में। हे लताओं, हे बेला, हे चमेली, कनाई कहाँ है, हमारे प्रियतम कहाँ है, ये हमें बता दो, क्योंकि हमारे प्राण में अब चैन नहीं है, अब हम जी नहीं सकती है, हम आगे चल नहीं सकती है। पुकारती हरी 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 लताओं ने, वो पुकारती जा रही, हे हरि, हे कृष्ण। ऐसे ही जो भक्त थे पांडुरंग भगवान के विरह में एकदम ऐसे उन्मलित हो गए कि उनको अपने शरीर की सुध-बुध भी नहीं रही कि हे पांडुरंग, हे विट्ठल, हे कृष्ण, हे श्रीहरि, आप कहाँ हो, हे दयानिधे, आप हमें दर्शन दो, आप कहाँ हैं, आप कहाँ जा सकते हैं हम लोगों को छोड़ के। क्योंकि एक बार का प्रसंग है कि भगवान बड़े उदास दिखे तो नामदेव जी पूछते हैं कि प्रभु आप इतने उदास क्यों हैं? तो भगवान कहते हैं कि नामा, जब सारे भक्त आषाढ़ी और कार्तिकी को मेरे दर्शन को आते हैं तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूं, परंतु वो जब चले जाते हैं तो उनका विरह मुझे सहन नहीं होता। जब आषाढ़ी को चले जाते हैं तो मैं कार्तिकी कब आएगी इसकी राह देखता हूं, क्योंकि भक्त ही मेरे सब कुछ है, क्योंकि भक्तों की वजह से ही मेरी शोभा है। अगर भक्त नहीं होते तो भगवान की शोभा नहीं होती, ऐसे भगवान कहते हैं। तो भक्त ऐसे कह कह के रोते हैं,
जोर से क्रंदन करते हैं, रुदन करते हैं कि हे प्रभु आप हमें छोड़ के कहाँ चले गए। और भानुदास जी की विरह अवस्था तो ऐसे विकट थी कि उनको खड़ा होना मुश्किल हो गया। तो उसी में उन्होंने अपने आप को संभाला और कहा कि मैं विजयनगर जाके अपने प्राण प्यारे प्रियतम श्री पांडुरंग का विग्रह यही लेके आऊंगा, जब भी पंढरपुर में पैर रखूंगा, नहीं तो अपना देह भी नहीं रखूंगा। ये प्रतिज्ञा करके भानुदास जी वहां से निकल गए। उसी समय वहां से निकल गए और पैदल चलते 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 तुंगभद्रा के किनारे विजयनगर पहुंच गए। जैसे ही राजमहल के द्वार पे पहुंच गए, उस समय मध्य रात्रि का समय था और जैसे ही राजमहल के द्वार पे पहुंचे, उसी समय क्या हुआ, जितने भी ताले थे वो सारे ताले अपने आप खुल गए। जैसे कि कृष्ण भगवान को ले जाते समय वसुदेव जी जा रहे थे गोकुल के लिए, तो सारे ताले जो थी, कुंडियां थी, सब अपने आप खुल गई थी। वैसे ही भानुदास जी जब गए राजमहल के द्वार पे, तो सारे ताले कुंडियां खुल गई और सीधा भानुदास जी भगवान के विग्रह के पास पहुंच गए। विग्रह के पास पहुंचते ही दूर से इतने जोर से रोने लग गए, भगवान के चरणों को पकड़ लिया और प्रभु के श्री चरणों में अपने आश्रुओं का अभिषेक किया। रोने लग गए कि हे प्रभु, आप अपने प्राण प्यारे भक्तों को छोड़ के इतने दूर रह कैसे सकते हैं। वहां भक्तों की इतनी विकट अवस्था हुई है जो कि हम वर्णन नहीं कर सकते। आप तो अंतरात्मा हो, अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो, फिर भी यहाँ आप ऐसे विराजे हैं। रुक्मिणी माता की अवस्था देखो, वो ऐसी उदास हो गई है कि उनके मुख से एक शब्द नहीं निकलता है, और आप यहाँ विराजे हैं। आप कृपा करिए प्रभु, आप यहाँ से चलिए, अब हमसे रहा नहीं जाता है। अगर आप नहीं चलते तो आपके चरणों पे हम अपना देह छोड़ देंगे, परंतु यहाँ से जाएंगे नहीं। भगवान उनकी इस प्रार्थना को सुन के प्रसन्न होते और उनके प्रभु के गले में जो नवरत्नों का हार होता है और पुष्पों का हार होता है, वो भानुदास जी के गले में गिर पड़ता है। जब वो हार गिर पड़ता है तो भानुदास जी भी खुश हो जाते हैं कि भगवान की इच्छा है चलने की, अब भगवान चलेंगे, भगवान प्रसन्न है। इस खुशी में वो वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि भक्त जो होते हैं चोरी छुपे कोई काम नहीं करते हैं, इसलिए खाली हाथ ही वहां से बाहर निकले। और जैसे ही बाहर निकले राजमहल के, दोबारा सब ताले कुंडी सब लग गई। अब सुबह जब जो भी सिपाही थे, सैनिक थे, सब जग गए। उन्होंने देखा कि पांडुरंग भगवान के गले में जो नवरत्नों का हार था वो हार ही नहीं है। अब हार नहीं है तो सब तरफ ये हुआ कि ताले तो लगे हुए हैं, ताले किसी ने खोले ही नहीं है, चाबी तो हमारे पास है, फिर नवरत्नों का हार कहाँ गया। ऐसे कैसा चालाक चोर है जो ताले न खोलते हुए हार को चुरा के ले गया। सब तरफ हार की खोज होने लग गई और इधर भानुदास जी अपने भगवान नाम की मस्ती में कीर्तन करते हुए तुंगभद्रा के किनारे रेता में पड़ के कीर्तन कर रहे थे। अब कीर्तन करने में तो इतना आनंद है कि वो वर्णन नहीं हो सकता है, और ऐसे आनंद में मग्न थे। उसी समय सिपाही वहां खोज करते करते हार की पहुंच गए। अब उन्होंने देखा कि पास में ही भगवान के पुष्पों का हार पड़ा है और पुष्पों का हार उसी में नवरत्नों का हार भी पड़ा हुआ है। तो जैसे ही उन्होंने उठाया, सबने उन सिपाहियों ने भानुदास जी को पकड़ लिया और कहा कि तुमने नवरत्नों के हार की चोरी की है। पांडुरंग के गले के में जो हार था यही हार था, यही हार है, आप चोर है। और राजा को खबर दे दी गई। जैसे ही राजा को खबर हुई, भानुदास जी को ले गए राजा के पास और राजा ने उनको सूली की सजा दी। अभी 2-3 दिन पहले बाबा ने बताया था कि सूली की सजा कैसी थी। ऐसे कठिन सजा थी वो कि धीरे 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 आदमी मरता था, एकदम नहीं मरता था, तड़प तड़प के आदमी मरता था।
ऐसे सूली की सजा उनको सुनाई गई। और जैसे ही उनको सजा सुनाई गई तो भानुदास जी कहते हैं कि चाहे ये पृथ्वी फट जाए, चाहे ये सातों समुद्र एक हो जाए, चाहे सातों समुद्रों के इस प्रलय में पृथ्वी डूब जाए, रसातल में चली जाए, ये आकाश फट जाए, परंतु मैं अपने भगवान की चरणों की शरण नहीं छोड़ूंगा। चाहे कोई मुझे सूली दे दे, चाहे कोई कितना भी संकट दे दे, कितना भी दुख दे दे, परंतु मैं भगवान को लेके जाऊंगा। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। जैसे कि मीराबाई को, माफ करना, जनाबाई को जब सूली की सजा दी गई थी तो उस समय उन्होंने भी यही कहा था कि प्रभु आपको अगर मुझे मारना है तो खुशी से मारो, परंतु कलंक लगा के मुझे मत मारो। मैं मरने के लिए नहीं डरती, परंतु कलंक लेके मैं मरना नहीं चाहती। इस दुनिया वालों को आके बताओ कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। परंतु इधर भानुदास जी ये भी नहीं कहते, कहते हैं कि प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए परंतु मैं आपको लेके जाऊंगा। जैसे कि कहा है, जब भगवान भक्तों की करुण पुकार पे नहीं आते हैं तो बाबा महाराज जी ने अपनी एक गजल में लिखा है, यदि नहीं आए तुम नटनागर, हे शरण पाल करुणा सागर, ये हंसी तुम्हारी ही प्यारे, कुछ तो करुणा बरसा देना। कि हे प्रभु अगर आप नहीं आते हैं, हमारे साथ नहीं चलते हैं, तो ये हंसी हमारी नहीं है, ये हंसी आपकी है। ये बदनामी हमारी नहीं है, ये बदनामी आपकी है। आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। चाहे ये लोग मुझे सूली दे दे, चाहे कुछ दे दे, मैं डरने वाला हूं नहीं। क्योंकि जनाबाई कहती है, बाबा महाराज जी अपने शब्दों में कहते, विट्ठल चाहे सूली दे दे, विट्ठल चाहे माला दे दे, मैं तेरी हूं, मैं तेरी हूं। कि विट्ठल हमें चाहे सूली दे दे, चाहे माला दे दे, परंतु हम तो है तो भगवान के। और भगवान के भक्त ऐसे उनका दृढ़ निश्चय रहता है कि चाहे वहां स्वयं भगवान आके उनको उस निश्चय से हटाना चाहे तो भी वो निश्चय से डिग नहीं सकते, हट नहीं सकते, लड़खड़ा नहीं सकते। तो इनका चरित्र कल और आगे सुनाया जाएगा। समय पूरा हो गया। जय श्री राधे।